करने पहुंचे हो, क्या व्यवस्था देखी आपने और क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, यहाँ पे मौसमी बीमारियों का प्रकोप होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और जनरल चेकिंग के अंदर आए थे। सीएमओ साहब से यही इनकी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा हुई। जो भी कमियां हैं इनको जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और साफ़ सफाई के ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए इनको बोला गया। जैसे बेड शीट है और वार्ड की साफ़ सफाई है और जो पर्चियों के जो कटती है, जो लाइनें ज़्यादा लगती है, भीड़ ज़्यादा होती है, उसके लिए भी कोई समाधान करने के लिए बोला। बाकी जो जाँचें हैं वो टाइम से हो, मरीजों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो, इन बारे में जनरल चर्चा हुई और इनको आगे से ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए गए। सर, आज अभी कोई आरोप लगा रहे थे सीओ पीएमओ साहब के ऑफिस में, क्या मामला था ये छंगानी जी पर, क्या आरोप? देखिए, ये तो काफ़ी समय से अव्यवस्थाओं के बारे में बाड़मेर का हॉस्पिटल चर्चाओं में रहा है हमेशा। तो इनमें सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में और अधिक प्रयास किए जाएँ और जो भी कमियां हैं, जो दवाइयों के संबंधित हैं, साफ़ सफाई से संबंधित है, कैंटीन से संबंधित है और जाँच से संबंधित है, उन सभी कमियों को तुरंत प्रभाव से दूर करने के लिए निर्देश दिए गए। अस्पताल में एमएलए एमपी के प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, डॉक्टर सीटों पर बैठे हैं, हमारे कैमरे में कैद हुए हैं ऐसे। देखिए, ऐसे नए बच्चे हैं, डॉक्टरों को उनको भी इतना मालूम नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, वैसी कोई बात नहीं है। बाकी भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हमारी भी प्राथमिकता ये रहती है कि पहले पेशेंट को देखो और हमने खुद ही डॉक्टरों को यही बोला है कि आप अपने काम में ध्यान रखो और डॉक्टरों पहले मरीजों का ध्यान रखो, बाकी प्रोटोकॉल की बात। महिलाएं 3-3 बेड पर है, 3-3 बच्चे बेड पर है, ये हालात है डिलीवरी वार्ड के। देखिए, अब भीड़ ज़्यादा होने की वजह से है और इनको पीएमओ साहब से यही बोला है कि इनके लिए अलग से व्यवस्था करें और एक्स्ट्रा वार्ड की व्यवस्था करके इन व्यवस्था को सुधारें। बिल्कुल क्योंकि जगह तो इतनी है, बेड भी इतने ही है, तो ये भी कहाँ जाए? किसी मरीज को ये मना तो कर नहीं सकते। तो 3-3 बेड है, तो उसके लिए वो कब खुलेगा? उसके लिए भी अभी पीएमओ साहब से बात हो रही थी, वो अभी उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द मेडिकल सुविधाओं के अंदर इफाजा हो और जल्दी व्यवस्थाओं के अंदर विस्तार हो ताकि मरीजों को तकलीफ ना हो। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। एक संभाल नहीं ले पा रहे, इतनी बड़ी कंपनियां, अगर कोई भगवान नहीं करे घटनाएं हो गई तो क्या व्यवस्थाएं यहाँ है? देखिए, पहले तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं ऐसी अनहोनी घटना न हो और बाकी इनको मैंने इसी बारे में चर्चा हुई तो इन्होंने बोला है कि एक वार्ड अलग से व्यवस्था की हुई है इमरजेंसी के लिए। जब भी कोई बड़ी दुर्घटना वगैरह हो जाती है उनके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था है और वो अभी हम देख रहे हैं कहाँ है। ठेकेदारी प्रथा में सब कुछ चल रहा है अस्पताल में, अब पूरी सरकारी ठेके पे चल रही है। अब उसमें ज़्यादातर आज की भर्तियाँ भी बहुत ज़्यादा मतलब पद खाली पड़े हैं, सुविधाओं के ऊपर सरकारें निर्भर रही है। मैं किसी एक सरकार की बुराई नहीं करता, लेकिन इस सिस्टम के अंदर सुधार करने की ज़रूरत है और जब आम नागरिक जागरूक होगा और सरकार के प्रति प्रेशर बनाएंगे तभी इन व्यवस्थाओं के अंदर सुधार आएगा। सर, एक पीएमओ साहब ने एक अच्छा आदेश निकाला 2-4 दिन पहले, किसी भी महिला को बच्चा होने पर बधाई नहीं दी जाएगी, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बधाई देना न देना ये तो अब पीएमओ साहब का व्यक्तिगत विचार है। बधाई नकद नोट लेने पर प्रतिबंध लगाया, तो नोट लेने पर प्रतिबंध लगाया है। बिल्कुल, ये होना चाहिए। ऐसे अव्यवस्थाएं फैलती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है ऐसी व्यवस्था से और वो व्यवस्था पीएमओ साहब ने की है तो उनको हम धन्यवाद देते हैं। उनकी व्यवस्था आगे लागू रहे। ठीक है, धन्यवाद।